जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझते हैं। इसके अगले वीडियो में हम लोग प्रकाश क्या है, अपारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ, अद्वित वस्तु, प्रदीप्त वस्तु सभी के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आगे समझते हैं प्रकाश के परावर्तन क्या है। तो जब किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस रिटर्न हो जाती है, यानी लौट जाती है। इस क्रिया को इस परावर्तन कहते हैं। लौटने की इस क्रिया को हम लोग परावर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ ये सूर्य है, मान लीजिए यह सूर्य है, इससे एक किरण निकली और यहाँ ये दर्पण है। Mn क्या है? एक दर्पण है। इससे टकराया, ये समतल सतह है, इससे टकराया और P पॉइंट पर टकरा करके इस सीधे इधर लौट गया, उसी माध्यम में इधर लौट गया। तो इसी क्रिया को परावर्तन कहते हैं। जैसे सूर्य से प्रकाश किरण निकला और समतल सतह से दर्पण से टकराया और टकराने के बाद सीधे इधर मुड़ गया, और इसी मुड़ने की क्रिया को हम लोग परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। जब किसी प्रकाश स्रोत से आती प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह से टकराने के बाद वह उसी माध्यम में दूसरी ओर लौट जाती है, इसी क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे ये प्रकाश स्रोत है, इससे प्रकाश आ रही है, तो ये आने वाली किरण जो है, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। मतलब आने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है। आने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है। ये जैसे सूर्य से एक किरण निकल रही है और ये आने वाली जो होता है इंसिडेंट रे कहते हैं। और ये टकरा कर इधर लौट गई है, यहाँ से इधर लौट गई है, तो इस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, यानी रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। यानी लौट जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। लौट जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक काल्पनिक लाइन खींची जाती है, जिसे नॉर्मल या अभिलंब कहते हैं। ये एक काल्पनिक लाइन होती है। एक क्या होती है? काल्पनिक लाइन होती है। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंसी कहा जाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच, इसके बीच की कोण, ये कोण, इस कोण को आपतन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंसी एंगल कहते हैं, मतलब कि कोण कहते हैं। और ये परावर्तित किरण हुआ। ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तित कोण का परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। यानी कि अभिलंब ये हुआ और परावर्तित किरण ये हुआ। अभिलंब ये हुआ और परावर्तित किरण ये हुआ, और दोनों के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। दोनों के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। मतलब कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इन दोनों रेखाओं के बीच बने कोण को परावर्तित कोण कहा जाता है।
और ये जिस बिंदु पर परावर्तन की क्रिया हुई है, जिस बिंदु पर परावर्तन की क्रिया हुई है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। ये आपतित किरण यहाँ आकर ये आपतन बिंदु P पर टकराया और इधर मुड़ गया, और इसी पॉइंट को आपतन बिंदु कहा जाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहा जाता है, इंसिडेंसी कहा जाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंसी कहा जाता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम। जिन नियमों को पालन करते हुए प्रकाश की परावर्तन की क्रिया होती है उस नियम को प्रकाश के परावर्तन का नियम कहा जाता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये 2 होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। पहले का नियम है कि आपतित किरण, ये वाली किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, डाला गया अभिलंब मतलब कि ये आपतित किरण हुआ, ये परावर्तित किरण हुआ तथा ये आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे यहाँ आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में, एक ही समतल पे होता है। दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, मतलब कोण I बराबर कोण R होता है। जैसे ये कोण घटेगा, ये कोण घटेगा तो ये भी कोण घटेगा, ये कोण बढ़ेगा तो ये भी कोण बढ़ेगा, मतलब कोण आपतन कोण बढ़ेगा तो परावर्तन कोण भी बढ़ेगा, आपतन कोण घटेगा तो परावर्तन कोण घटेगा। ये कोण जितना होगा उतना ये कोण होगा, मतलब इसकी ई कोण के बराबर ये कोण होता है, मतलब कोण I बराबर कोण R होता है। अगर आपतन कोण घटेगा तो परावर्तन कोण घटेगा, आपतन कोण बढ़ेगा तो परावर्तन कोण भी बढ़ेगा। आज के लिए इतना ही। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रतिबिंब, उसमें प्रतिबिंब को समझेंगे। जय हिंद।